नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील भट्टेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का आज लास्ट डे है। तो लास्ट डे है तो काफी अभी इश्यूज आ रहे हैं सभी के, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर आ रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट को, या पेमेंट इश्यू, या फिर नेम करेक्शन या नेम चेंज है उनका आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट में, तो उसको या एफिडेविट कैसे बनाना है। आप सभी के काफी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ही बना दूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका एक तो फायदा ये है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली प्रीवियस ईयर से रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन डालता हूं, जिससे आपकी तैयारी में हेल्प होती है। इसके अलावा सभी मैंने रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर डाल रखी है अपने चैनल पर, आप वहां जाकर देख सकते हो। आज लास्ट डे है, तो लास्ट डे के बाद आपको तैयारी भी करनी होगी। तैयारी करने के लिए आपको मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको प्रे पेप लेके आया आपके लिए ऑफर, जैसे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई कांस्टेबल, एसआई, एएलपी, सभी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें रेलवे के अलावा अदर एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग या कोई स्टेट गवर्नमेंट, सभी 500 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट है। 50,000 प्लस मॉक टेस्ट है। इसमें 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स तो आपको ऑलमोस्ट फ्री भी मिल जाएंगे। तो प्रे पेप डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। प्रे पेप का सब्सक्रिप्शन मात्र 299 रुपए में मिल रहा है, जो 1499 वाला है 80% उस पर ऑफ चल रहा है। यदि आप मेरा कोड BAT15 यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी हम सीधा उसी विंडो की स्क्रीनशॉट में अपलोड कर रहा हूं जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है। जैसे फर्स्ट में रहता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपने जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम क्रिएट अकाउंट किया है rrbapply.gov.in पर, तो वहां से अपने आप फैच हो जाती है और अपने आप उठा लेता है। जहां मैरिड स्टेटस डालना हो या फिर रिलीजन या मदर टंग, यहाँ पर आपको ये एग्जाम की भाषा चूज करनी होती है, हिंदी या इंग्लिश। किसी ने यदि गलती कर दी, यहाँ हिंदी की जगह इंग्लिश या इंग्लिश की जगह हिंदी कर दी या अदर कोई भाषा चूज कर ली, तो डरने की बात नहीं है, मॉडिफिकेशन में आपका चेंज हो जाएगा यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया। बाकी एड्रेस रह गया, यहाँ आइडेंटिफिकेशन हो गया, बाकी आपका एड्रेस और बैंक डिटेल रहती है। सेकंड स्लाइड में हम देखते हैं कि यहाँ अदर डिटेल, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है तो वहां अपनी जो भी एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट वगैरह है उनके पास वो यस करेंगे। जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं वो यहाँ अपना जो भी है यस कर अपलोड करेंगे। इसके अलावा उनको स्क्राइब डिटेल भी डालनी होगी, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं उनको। फिर ईबीएस सर्टिफिकेट है यदि आपको, तो ये तो मैंने पहले ही बताया था, ईबीएस का यदि सर्टिफिकेट है तभी आप इसको यस करना, वरना इसको नो ही रहने देना। 250 रुपए बचाने के चक्कर में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अदर डिटेल इसमें ही आपको बैंक डिटेल वगैरह नीचे फिलअप करना होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। सबसे पहले आपको जो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों में से एक अपलोड करना है। अभी काफी कमेंट आ रहे थे कि मैं मार्कशीट करूं या सर्टिफिकेट, जिसमें आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सही सही लिखा हो वो अपलोड करना है। कहीं जैसे किसी किसी स्टेट में आपको सर्टिफिकेट नहीं देखने को मिलता, किसी किसी स्टेट में आपको ओनली मार्कशीट दी जाती है, या फिर किसी स्टेट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट कंबाइन रहते हैं। तो इस दोनों में देखते हुए हम ये कहेंगे कि दोनों में से कोई एक जिसमें आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सेम और बिल्कुल सही हो, आपको वो फिल करना है। मैं पहले बताना भूल गया, उसमें फर्स्ट वाली स्लाइड में आपको यहाँ आधार वेरीफाई भी करवाया जाएगा। तो आधार में यदि आपकी डिटेल गलत है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। उसमें एक कॉलम खुलकर आता है कि आधार में आपका क्या डाटा है और 10वीं की मार्कशीट में क्या डाटा है, दोनों फिल करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हो आधार से भी। यदि आधार से नहीं करना चाहते तो आई हैव नो आधार पर जाकर वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके अदर डॉक्यूमेंट से भी हो सकता है, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह से आपकी भी पहचान हो सकती है। तो यहाँ आपको 10th की डिटेल डालनी है। 10th की डिटेल के बाद 10th के जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना होगा, और उसकी पासिंग डेट के बारे में यहाँ बता देता हूँ। किसी में जैसे ओनली मंथ दिया होता है, तो मंथ दिया होता है तो उस मंथ की लास्ट डेट आप डाल सकते हो। जैसे जून है तो जून की आप 30 जून डाल सकते हो, या फिर मई दिया है तो आप 31 मई डाल सकते हो। यदि डेट दी हुई है तो अच्छी बात है। और जो अभी अभी पास आउट हुए उनका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट नहीं है, तो वो रिजल्ट की डेट डाल सकते हैं, जिस दिन उनका रिजल्ट आया वो डेट डाल सकते हैं। और यदि कोई गलती हो जाती है तो यहां पर आप जाकर उसको करेक्शन कर सकते हो, डिलीट कर दोबारा डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। यहां आपको 10th का सर्टिफिकेट या वो जो अपलोड करना होगा, यदि नहीं करोगे तो आपको ऐसी एरर दिखाएगा, प्लीज अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन या SSLC सर्टिफिकेट। तो ये आपको मैंने बता दिया कि दोनों में से किसी एक को आपको अपलोड करना होगा, चाहे सर्टिफिकेट हो चाहे मार्कशीट हो, बस आपकी डिटेल उसमें सही होनी चाहिए। गलती होती है तो एडिट या डिलीट टैब पर जाकर आप उस गलती को सुधार सकते हो। अब आपको लगेगा कि मैंने अपलोड कर दिया, यहां पर दिखाएगा नहीं कि अपलोड हुआ या नहीं हुआ, वो आपको दिखाता है नेक्स्ट टैब में। आपको दिखाता हूं कि नेक्स्ट टैब यहां पर जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर आओगे, जहां आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड होना है, वहां सबसे ऊपर आप
नोटिंग में देखोगे अपलोड डॉक्यूमेंट, वहां मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा और इस आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपका सर्टिफिकेट आपको दिखाएगा। यदि उसमें कोई गलती हुई है तो वापस एजुकेशनल टैब पर जाकर आप उसको एडिट या डिलीट करके दोबारा से फिल कर सकते हो। तो कोई घबराने वाली बात है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैंने अपने फ्रेंड का अपलोड कर दिया या 10th की जगह 12th का कर दिया, ग्रेजुएशन का कर दिया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप दोबारा जाकर उसको चेंज कर सकते हो। तो अभी स्पेसिफिकेशन जो आपके फोटो और सिग्नेचर है उसका स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन आपका 35 mm इंटू 45 mm या पिक्सल में बात करें तो 320 इंटू 240 पिक्सल की आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए और 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ भी बड़ी दिक्कत आ रही है, काफी लोगों के फोटोग्राफ तो है पर आप उसको रीसाइज नहीं कर पा रहे। तो रीसाइज जब आप अपलोड करोगे, एक तो मौका रेलवे अपनी वेबसाइट पे दे रही है, दूसरा आप 70 से 30 KB के बीच में रीसाइज करने के लिए ऑनलाइन रीसाइजर फोटो रीसाइज गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन होती है, वहां पर जाकर अपने फोटो को रीसाइज कर दो, KB के अंदर सेट कर लो, बाकी काम अपने आप रेलवे वाली वेबसाइट पर जाकर वहां डायमेंशन जो दी हुई है उसमें ऑटोमेटिक सेट बैठ जाएगा। इसी तरह इस सिग्नेचर में है तो यहाँ सिग्नेचर का भी आपका उसी तरह अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट जो 10th का था या फिर आपके फोटो थे, सिग्नेचर थे, उसके बारे में जान लिया। जो SC ST वाले हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो एक बार ही बनता है वो अपलोड करें, चाहे आपका 2019 का बना है, 17 का बना है, 20 का बना है, कभी का बना है, वो अपलोड करें। OBC वाले हो सके तो लेटेस्ट यानी 1 साल पुराना हो। यदि आपके पास फिर भी नहीं बना तो आप थोड़ा सा जैसे 2022 या 21 का बना है आप एक बार वो अपलोड कर दें। यदि फिर भी आपके पास नहीं बना हुआ है तो आप जर्नल से आप फॉर्म अप्लाई करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। यानी 2021, 22, 23 3 साल तक पुराना चल सकता है, 3 साल से ज्यादा पुराना है तो आप वो अपलोड वहां ना करें। फिर आ रही है पेमेंट इश्यू की बात। तो पेमेंट इश्यू की बात तो काफी लोगों में आ रही है कि वहां वेरीफाई दिखा रहा है। यहाँ हम स्लाइड में देख रहे थे, यहाँ मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो पेमेंट इश्यू आ रहा है। तो पेमेंट होने के बाद सक्सेसफुली आ जाता है, वहां वेरीफाई लिखा आ रहा है, तो उसमें आपको डरने वाली बात नहीं है कि वो वेरीफाई ऑटोमेटिक कर लेगा, उसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना। आपका फॉर्म लास्ट सबमिट जैसे ही पेमेंट करते हो लास्ट प्रिंट आउट के लिए पेज आ जाता है, बस वही आपका फाइनल वहां सबमिट हो जाता है। यदि फिर भी पेमेंट में इश्यू आते हैं तो UPI या QR कोड से आप करने की कोशिश करें, वहां आपका जो इशू आ रहा है वो हट जाएगा। फिर नेम करेक्शन की, नेम में जैसे फादर नेम में या अपने नेम में करेक्शन है तो फादर नेम में करेक्शन है तो 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका फादर्स का नेम दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई करें। यदि आपके फादर्स का नेम 12th में या ग्रेजुएशन में या उनके आधार कार्ड में यदि आपके फादर या मदर के आधार कार्ड में गलत है तो उसको आप एक बार इग्नोर कीजिए, आपके पास जो 10th का है उसी में आप अपलोड कीजिए। तो आप कोशिश करें कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म अप्लाई करें। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है इन डॉक्यूमेंट में, आपके नाम में करेक्शन है, आपके डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, आपके आधार कार्ड में और आपके 10th की मार्कशीट में करेक्शन है, तो एफिडेविट बनेगा। तो एफिडेविट अभी आपको कुछ नहीं बनाना, अभी आप भूल जाओ एफिडेविट। ये DV के टाइम जब आपका फाइनल सिलेक्शन टाइम आ जाएगा, DV और मेडिकल होगा तो DV में आपसे लिया जाएगा। आप DV के टाइम एक दिन पहले भी बना सकते हो या जहां आपका DV होगा वहीं आसपास में कोई कोर्ट या तहसील या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा का ऑफिस होगा, वहां पर भी जाकर बनवा सकते हो। काफी जैसे मेरे DV के टाइम बहुत से लोगों ने, जैसे मेरा चंडीगढ़ में था तो बहुत से लोगों ने चंडीगढ़ में ही जाके बनवाया क्योंकि उन्हें पता नहीं था। यदि आपको पता है आपकी गलती है तो आप अपने घर से बनवा कर ले जा सकते हो, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। माइनर मिस्टेक है तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं रोका जाएगा। जैसे स्पेस के लिए आ रहा है, किसी के फादर्स नेम में स्पेस है मार्कशीट में और उनके डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो ऐसी माइनर मिस्टेक होती है, उनको आप इग्नोर कीजिए, उसका एक एफिडेविट लगेगा और आपके वो करेक्शन सही हो जाएगा। क्योंकि उसके जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपसे एक अटेस्टेंशन फॉर्म भरवाया जाएगा, उसमें आपको सही डिटेल देनी है और वो ही आपकी सर्विस बुक में आगे लिखी जाएगी। ये फॉर्म की में जब माइनर गलती हो जाती है उसको इग्नोर कर दीजिए, यदि फिर भी हो गई है तो एफिडेविट बनवा लीजिए। कोशिश कीजिए कि फॉर्म में कोई गलती ना हो, क्योंकि मॉडिफिकेशन में 250 रुपए ना देने पड़े आपको। तो हो सके तो आप अपने आज जो लास्ट डेट है उसी डेट में आप अच्छे से फॉर्म फिल कर अप्लाई करें। और बाकी रही पेमेंट इश्यू आ रहा है तो पेमेंट लास्ट टाइम सर्वर थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत करे, फिर भी आपके पास 2 दिन और है पेमेंट इश्यू का, तो पेमेंट आपका कंफर्म हो जाएगा। 2 दिन आपको अलग से दिए जाएंगे पेमेंट के लिए। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको यह जरूरत है करेक्शन करने की या जिनको दिक्कत आ रही है उनके साथ शेयर करें। इसके अलावा मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।